है स्टूडेंट्स, मैं राकेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय राकेश सर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोज पोर्शन से किताब जो बुक का पोर्शन है प्रोज से हम लोग पहला लेसन ए लेटर टू गॉड को पढ़ने का कार्य करेंगे। एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए लेसन को पढ़ेंगे। तो चूँकि स्टूडेंट्स इसमें जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में आप लोग बैठने जा रहे हैं, इस रीडर के पोर्शन से OMR सीट में कॉम्प्रहेंशन आता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, और 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है, जो आपका रीडर पोर्शन है प्रोज। तो हमें लेसन्स का हिंदी में अनुवाद जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि नहीं जाने रहेंगे स्टूडेंट्स तो हमें कॉम्प्रहेंशन और जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है इसको लिखने में समस्या होगी। तो इस तरह से आवश्यक है कि हम लेसन का हिंदी में अनुवाद करना सीखें, हिंदी में अर्थ जानना सीखें। तो इसी क्रम में पहला लेसन हम स्टार्ट करते हैं, ए लेटर टू गॉड, जिसके लेखक हैं GL फेंटस। यह कहानी एक लेंचो नाम के किसान की है स्टूडेंट, जो कि अच्छी ढंग से खेती किसानी किया करता था। उसे खेतों को पानी की आवश्यकता थी, तो पानी बरस नहीं रहा था, परेशान था। अचानक से बादल आते हैं और इतनी तेज बारिश होती है, इतने पत्थर बारिश होती है कि उसकी सारी फसल चौपट हो जाती है। तो किसान परेशान होकर के ए लेटर टू गॉड, उसी पर यह लेसन है कि भगवान के नाम एक पत्र लिखता है। तो आइए शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, अकेला घर, एकमात्र घर, ओनली वन, केवल, इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में उस लेंचो नाम का किसान का घर, अकेला घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी, लो हिल, क्रेस्ट माने चोटी, सेट ऑन माने स्थापित, स्थित था। निचली पहाड़ी की चोटी पर उसका घर अकेला स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, उस ऊंचाई से, one could see the river, स्टूडेंट्स एक एक चीज देखी जा सकती थी, सीमा ने देखना, रिवर नदियों को देखा जा सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए फसलों के खेतों को देखा जा सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि फूलों से सुशोभित थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि अच्छी फसल देने का वादा कर रहे थे, लग रहा था कि इस बार अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर or at least a shower. The only thing the earth needed, केवल एक वस्तु की आवश्यकता थी, किसको? पृथ्वी को, अर्थ को। was a downpour, तेज बारिश, मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी, और या कम, एटलीस्ट माने कम से कम, शावर माने बौछार, कम से कम बौछार ही पड़ जाती, बूंदाबांदी भी हो जाती, फिर भी फसलों को राहत मिलती।
Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से ही लेंचो थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों की आवश्यकता को इंटीमेटली माने पूर्णतः अच्छे ढंग से नहीं माने जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, इसके सिवा वह कुछ नहीं कर पा रहा था, कर नहीं सकता था, बट केवल सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा की ओर, आकाश की ओर निहारने के सिवा, देखने के सिवा वह कुछ नहीं कर पा रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। हे प्रिय अपनी पत्नी से बोलता है कि अब वास्तव में कुछ न कुछ पानी बरसेगा, ऐसी उम्मीद है, पानी की ज़रूरत है तो पानी मिलेगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, वो महिला जो कि प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, भोजन बनाने का कार्य कर रही थी। रिप्लाइड मैंने उत्तर दिया, यस गॉड्स विलिंग, हाँ ईश्वर की जैसी मर्जी होगी। आगे देखते हैं, द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे जो थे घर के पास खेल रहे थे। until the woman called to them all, come for dinner, ठीक तभी महिला ने आवाज दिया, कॉल्ड बुलाया, दे मालूम सभी को, कम फॉर डिनर, आओ और भोजन कर लो, भोजन करने के लिए उसने आवाज दिया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, भोजन के दौरान, मील माने भोजन, ड्यूटी माने दौरान, मध्य, जस्ट है जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी किया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदे, रेन माने पानी की, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन माने गिरनी शुरू हो गई, टू फॉल माने गिरना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, ऑफ huge mountains of clouds could be seen approaching, उत्तर पूर्व दिशा में ह्यूज बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग माने आते हुए, उन विशाल पर्वतों के बीच से बादलों के आने की आहट सुनाई दे रही, जैसे लग रहा था कि बादल आ रहे हैं, पानी बरसने को हो रहा। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही सुहावनी और सुगंधित चलने का कार्य कर रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति अर्थात लेंचो बिना किसी रीजन माने कारण के बाहर निकल गया, वेंट आउट, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर पर उस पानी की बूंदों का प्लेजर माने आनंद लेने के लिए वह बाहर निकल पड़ा। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वह वापस आया, देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, जब वह वापस आया तो उसने क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह
पानी की बूंदें नहीं हैं फॉलिंग जो गिर रही हैं फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, यह नए सिक्कों की तरह से पानी गिर रहा है। इस तरह से वो चिल्लाया, बोला। इस तरह से वह बोला। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वह 10 सेंट की तरह से थी, अर्थात वहाँ की मुद्रा सेंट है, जैसे हमारे यहाँ सिक्का है, रुपया है, चलता है, उसी तरह से स्टूडेंट वहाँ पे जो लेखक है उसके यहाँ सेंट चलता। तो वही बता रहा है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट मुद्रा की तरह से हैं और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट की तरह से। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Satisfied expression, संतुष्टि के भाव के साथ, he regarded the field of ripe corn with its flowers. उसने जब देखा पकी हुई फसलों के खेतों को जो कि फूलों से सुशोभित हुआ करती थी, सुशोभित हुआ करती थी, ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड माने लपेट दी गई हो, ढक दी गई हो, कर्टेन माने पर्दा, जैसे पानी के पर्दे से ढक दिया गया हो। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, क्या हुआ? लेकिन अचानक सडनली ए स्ट्रांग विंड, तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, चलना शुरू हो गई। एंड एलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, साथ साथ विथ द रेन, पानी के साथ क्या हुआ? वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, यह जो पत्थर पड़ रहे थे पानी के साथ ओले के, ट्रूली माने वास्तविक रूप से, रिजेंबल माने प्रतीत हो रहे थे नए चांदी के सिक्कों की तरह से। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, लड़के पानी की बूंदों का अर्थात बारिश का आनंद लेने के लिए रैन आउट माने बाहर निकल पड़े, इकट्ठा करने के लिए क्या? फ्रोजन पर्ल्स, जो कि जमे हुए मोतियों की तरह से जो ओले के पत्थर गिर रहे थे उसको इकट्ठा करने के लिए वो लोग बाहर निकल पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, वह आदमी चिल्लाया। अर्थात कौन? लेंचो। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्र ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ? शीघ्र नहीं गुजरा, अर्थात बारिश बंद नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घंटों हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले के जो पत्थर थे बारिश के साथ, ऑन द हाउस, घरों में, द गार्डन, बगीचों में, द हिल साइड, पहाड़ी में, द कॉर्न फील्ड, पकी फसलों के ऊपर, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में पानी ही पानी, पत्थर ही पत्थर दिखाई देने लगे। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, खेत सफेद रंग में दिखाई देने लगे
जैसे कि नमक से पूरे खेत को ढक दिया गया हो। कवर्ड माने ढकना। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ती शेष पेड़ों पर नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरह से स्टूडेंट्स नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर, फूल क्या थे, इसको अगले टर्न पर पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अधिक होने से समझ में नहीं आएगा, आप बोर होने लगेंगे, इसलिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में से पढ़ाने का कार्य किया जाएगा जिससे आप लोगों की समझ में आए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।